हेलो गाइस। मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, यानी हम कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी हमने इस पे अपना चैप्टर डिटेल में डाल दिया है। हम इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम आपको आंसर भी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है और आपको कैसे आंसर को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा ऐसा ब्रांच है जो क्या करता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक या इकोमेट्रिक्स? नन ऑफ दिस। भाई है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, यानी हमारा ऑप्शन ओनली ए 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्ट स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होता है? नेशनल इनकम, ये तो भाई मैक्रो के अंदर होता है। जनरल प्राइस लेवल, ये भी मैक्रो के अंदर होता है। फैक्टर प्राइसिंग, भाई ये तो होता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है। बी एन सी ना, बी सी डी ना, ए बी सी ना, फोर्थ सी एंड डी। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ऐसे कौन से मेथड है जो यूज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में? ठीक है, लंपिंग मेथड होता है क्या? नहीं। एग्रीगेटिव मेथड, ये मैक्रो में होता है। स्लाइसिंग मेथड भाई होता है। इंक्लूसिव मेथड, ये तो भाई कोई मेथड ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? ओनली सी, थर्ड वाला करेक्ट है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्ट स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वो क्या स्टडी करता है? होल इकोनॉमी को करता है, करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है, करेक्ट। एग्रीगेट सप्लाई को भी करता है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ए बी सी, या सी बी सी एंड डी, थर्ड ओनली डी, और फोर ए बी सी एंड डी सब? तो हमारा जो पहला ऑप्शन यानी कि ए बी सी, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन, यानी होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी और एग्रीगेट सप्लाई को भी। प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक करता है। ठीक है, सेकंड है हमारा कंप्लीट द कोरिलेशन। हमको क्या करना है? रिलेट किया हुआ उसे वर्ड लिखना है। तो एक्चुअली में आप कैसे ये आंसर लिखोगे? पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक को क्या बोला? स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा मेथड यूज करता है? भाई लंपिंग मेथड। इजी। आपको ये मतलब कभी कभी कैसा होता है, समझ में नहीं आता है भाई क्या लिखना है इसमें। तो आपको देखना है कि भाई ये दोनों किस चीज से कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक दिया है स्लाइसिंग मेथड, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक के लिए भाई जगह दी है, तो हमारा आएगा लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? स्टडी करता है एक ट्री के बारे में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? वो पूरे फॉरेस्ट, जब ट्री है, ट्री मतलब बहुत सारे ट्री हो जाएंगे, बहुत सारे ट्री यानी कि फॉरेस्ट। करेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक थियरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक की जो थियरी है, मैक्रो इकोनॉमिक की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक की कौन सी थियरी है? प्राइस थियरी है, प्रोडक्ट थियरी है। समझ में आ रहा है? कुछ भी लिख सकते हो। मैक्रोस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रोस मतलब माइक्रो इकोनॉमिक। सिंपल। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक में आता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम हमारा माइक्रो इकोनॉमिक में आता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द गिवन इलस्ट्रेशन। हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कंसेप्ट कौन कौन सा है, फिर उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, यानी उसी को बारे में बताना है कि वो क्या है। गौरी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। गौरी क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में। एक पर्टिकुलर फर्म आया तो भाई इकोनॉमिक हमारा आएगा, लेकिन कौन सा इकोनॉमिक का ब्रांच आएगा? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक आ गया। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, उसका जो भी आपको मीनिंग डेफिनेशन याद हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आगे आप लिख सकते हो लाइक पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, जैसा भी आपको एग्जाम्पल आएगा आप एग्जाम्पल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सेकंड है, रमेश डिसाइड टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये क्या है? रमेश क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है
और क्या प्रोड्यूस करना है और कितना, मतलब हाउ मच, कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब ये डिसीजन किसके अंदर होता है, पहला हमारा आंसर आएगा फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक में क्या होता है, वो डिसाइड कर सकता है उसको क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। A free market economic where the economic decision regarding the production of goods such as what to produce, how much to produce, etc. are taken as individual level. There is no intervention by the government or any other agency while taking decision regarding the production. Production related कोई भी decision में intervention यानी कोई भी अपना हाथ पैर ना चलाए, तो ये कहाँ हो सकता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही हो सकता है, ठीक है। Sabana paid wages to worker in her factory and interest on her bank loan. Sabana क्या कर रही है, पे कर रही है wages अपने वर्कर को इन फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक, ठीक है। आगे देखो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, उसको क्या करना है, डिसाइड करना है ना, कैसे उसको पे करना है, पेड वेजेस टू वर्कर। अब देखो वेजेस पे कर रही है तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है वेजेस, बराबर। और इंटरेस्ट भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वेजेस वर्कर को मिलता है यानी लेबर को मिलता है, करेक्ट। और हमारा जो ये फैक्ट्री है, सॉरी इंटरेस्ट है, वो किस पे मिलता है, कैपिटल पे मिलता है, ठीक है, ऑन हर बैंक लोन। तो ये क्या है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर that contribute to the production process. Microeconomic helps in determining the factor reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest, profit and respectively. समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली क्या करना है, ढूंढना है कि भाई ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजेस डिसाइड होने की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो ये फैक्टर प्राइसिंग हो गया हमारा। और फिर आपको उसी थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग। हम क्या करना है, अपने आंसर देना है, तो इसमें डिटेल आंसर नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में आपको 5 से 6 मतलब फीचर लिख दिया तो वो चल जाएगा, ठीक है। इसमें मीनिंग डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, हमको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर लिखना है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस लिखना है और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो हम एक एक को क्या करेंगे, आंसर को लिखते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, आपको अगर सिंपल ये लिखना है मीनिंग तो आप लिख सकते हो। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, सिंपल। हमको लिखना है फिर फीचर, हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। ये क्या है, प्राइस थियरी है, प्राइस मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या, ये किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करता है, यानी इस पार्ट के बारे में स्टडी करता है, ओवरऑल नहीं करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, भाई कुछ अजम्पशन है, जैसे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। स्लाइसिंग मेथड, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है, स्लाइस मतलब क्या, कि किसी एक पार्ट यानी इसी एक पार्ट का स्लाइस करते हैं, पूरे पार्ट में से छोटे छोटे पार्ट को क्या करता है, स्टडी करता है। ये क्या है, मार्जिनल प्रिंसिपल है हमारा, जिसमें क्या होता है, टोटल बाय एडिशनल यूनिट मार्जिनल से टू स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। भाई सबको, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और सबको क्या होता है, मार्जिनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना डिसाइड करता है प्राइस। एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को करता है, जैसे एनालाइज करता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, ओलिगोपोली है, ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, तो आप अपने लेक्चर में जाके देख सकते हैं। लिमिटेड स्कोप, ठीक है, लिमिटेड स्कोप है भाई, ये क्या करता है, किसी नेशनल वाइड नहीं करता, ये किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, ये ना इंक्लूड करता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज को मतलब ही नहीं है। नेशनल लेवल पे कोई भी चीज को मतलब नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेगा, मतलब अगर पॉवर्टी यानी किसी एक गरीब की बात करेगा, एक पुअर पीपल के बारे में बात करेगा, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक का हमको क्या करना है, आपको चाहिए तो मीनिंग लिखे, नहीं तो नहीं है, क्योंकि छोटे आंसर में इतना ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, हमको जो क्वेश्चन पूछे हैं हम वही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, पहला है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्या है भाई, स्टडी करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या करता है, फंक्शन करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जितने भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, तो ये उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इनकम को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करने में हमारा कौन हेल्प करता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले जानना होगा कि नेशनल इनकम कितनी है, फिर पॉवर्टी जाननी पड़ेगी, पॉपुलेशन जानना पड़ेगा, हर एक चीज, तो ये सब किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है किससे पता चलता है, नेशनल इनकम से। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट
ऑफ द अदर पीरियड, मतलब एक साल का दूसरे साल से क्या करते हैं हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि कैसा चल रहा है। तो ये भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक को हेल्प करता है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल क्या है, टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, जो भी नेशनल लेवल पे रहेंगे वो सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स पूरा एम्प्लॉयमेंट की बात करें जितना भी नेशनल वाइड, तो ये कौन हमको बताता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक बताता है। ठीक है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला, ये क्या करता है, हमारा इनकम को क्या करता है, कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर एम्प्लॉयमेंट कैसा है उसके बारे में बताता है। ठीक है। हमारा बिजनेस साइकिल है, जैसे इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल, मतलब एक प्रोडक्ट जितना भी ओवरऑल प्राइस है उसका और इन्फ्लेशन का कैसा इफेक्ट होता है। ठीक है। अगर आपको डिटेल में आंसर जानना है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे आंसर को लिख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो ग्रोथ के साथ साथ में डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। इट आल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजी एंड एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करता है, हमको मैक्रो इकोनॉमिक सजेस्ट करता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमको लगानी है, मतलब यूज करनी है जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Macro theory of distribution deals with the relative share of rent, wages, interest and profit in the total national income. भाई national income में rents, wages और interest, profit ये सब का कितना कितना contribution है वो किसके अंदर पता चलता है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पता चलता है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, state the reason whether you agree or disagree with the following statement। कुछ आपको नीचे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप उसके साथ अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। करेक्ट। तो पहला होता है कि आपको वो अग्री डिसअग्री पे भी मार्क्स होते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स के हिसाब से डिवाइडेड होता है। तो पहला है हमारा, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। हम एक एक को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला है हमारा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है क्या, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। क्या लगता है आपको, ये करेक्ट है, क्या है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक का अनलिमिटेड है भाई, कि वो क्या करता है, ओरल स्टडी करता है, ये तो किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करता है। करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। आई डिसएग्री विद बोथ स्टेटमेंट या फिर विद दिस स्टेटमेंट, आपको जैसा कंफर्टेबल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको क्या देना है, रीजन देना है। तो आप रीजन में क्या दोगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, सबसे पहले आप बताओगे माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। तो क्या है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये नेशनल इकोनॉमी के छोटे पार्ट के बारे में स्टडी करता है। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये क्या करता है, स्टडी तो करता है लेकिन क्या करता है, एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है यूनिट लेवल पे, such as an individual consumer, individual producer or individual firm, the price of particular commodity or particular factor, यानी कोई भी लैंड लेबर कैपिटल, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर के बारे में। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए क्या है, ये लिमिटेड है। फिर आपको देना है, माइक्रो इकोनॉमिक इज मेनली कन्फाइंड द प्राइस थियरी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। ये क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है और उस रिसोर्स को यूज कैसे करना है वो बताता है हमको। इट डज नॉट स्टडी ऑफ एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, ये क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ता है, और एग्रीगेट की नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की इनकम के बारे में बात कर रहा है, पूरे नेशन के जितने भी लोग कमा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल को स्टडी नहीं करता, ये क्या करता है, पर्टिकुलर किसी एक इंसान के सैलरी के बारे में स्टडी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या इंडिविजुअल बिहेवियर से स्टडी करता है, ऑफ कोर्स गलत है भाई। मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर क्या करता है, डील करता है, स्टडी को डील करता है, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर से स्टडी करता है। तो देखते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप लिख लो भाई, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। करेक्ट। आप रीजन दोगे, सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग बोल दो। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक व्हिच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो आपको रीजन क्या आ रहा है उस समय, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमी को एक्सप्लेन करना है तो वो भी आंसर करेक्ट है, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमी को एक्सप्लेन करना है तो भी आंसर करेक्ट है। मतलब कि मतलब क्यों ये इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं है, अगर इंडिविजुअल बिहेवियर इसका नहीं है तो किसका है, रीजन आपको देना है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर से स्टडी करता है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर से स्टडी करता है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, ये क्या करता है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करता। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, छोटा सा एग्जाम्पल दे दोगे। मैक्रो इकोनॉमी डज नॉट डील विद इंडिविजुअल बिहेवियर, डील्स विद द होल इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए क्या, दस मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक का भी मीनिंग लिखते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं कि वो इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करता है, तो भी चलता है। समझ में आ रहा है? तो आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, रिलेटेड ही आंसर लिखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक। ऑफकोर्स दोनों भाई डिफरेंट डिफरेंट है। मैक्रो में क्या होता है, होल, और यहाँ पे क्या होता है, यूनिट में। करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक में। तो यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, करेक्ट, हम भाई अग्री कर रहे हैं कि दोनों क्या है, आपस में अलग अलग हैं। तो दोनों का मीनिंग लिख लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इन अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है ना। तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस, अपने जितना भी दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एटसेट्रा, वेयरएज मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एटसेट्रा। करेक्ट, फिर मैक्रोइकोनॉमिक यूजेस, स्लाइसिंग मेथड, ऑन अदर हैंड मैक्रोइकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड। करेक्ट, दस मैक्रोइकोनॉमिक इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोइकोनॉमिक, ये आपको रीजन में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। भाई हाँ, करता है। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, इट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट splits or divide the whole economy into small individual units and then study each unit separately in detail. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूरे में से, मतलब इतने लोग रह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसमें से सिर्फ किसी एक के इनकम के बारे में स्टडी कर रहा है, तो हुआ ना स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दस माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज इनकम थियरी। इनकम थियरी से जानते हैं, देखते हैं भाई ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। आगे आप रीजन दोगे, माइक्रो इकोनॉमिक इज नॉट नोन एज इनकम थियरी रादर देन इट इज नोन एज द प्राइस थियरी, एज इट इज फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट। अब क्या करना है, आपको बताना है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक को अगर इनकम थियरी नहीं कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वो फैक्टर को फैक्टर प्राइसिंग करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड करता है, या फिर किसी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करता है, वो इनकम नहीं डिसाइड करता है। ठीक है, microeconomic is concerned with the demand analysis, individual consumer behavior and supply analysis, individual producer behavior, ये सब को स्टडी करता है। ठीक है, macroeconomic analysis explain which factor determine the level of national income and employment and what cause fluctuation in the level of income output and employment। अब हमको ये बताना है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक नहीं करता है, ये कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक करता है। ठीक है, thus macroeconomic is not known as income theory। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। जब आपको आंसर डिटेल में लिखना होता है तो मार्क्स तो भाई डिटेल में होंगे, तो आपका एक तरीका होना चाहिए लिखने का। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। आपको क्या करना है, हम लोग को बोला तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में लिखने के लिए, लेकिन क्या है, आंसर इन डिटेल है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक जिस जिस चीज का भी आपको पूछा है, कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक का, मैक्रो इकोनॉमिक का, तो अब सबसे पहले उसका मीनिंग और डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मीनिंग लिखेंगे, जो भी आपको मीनिंग में आता होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मॉरिस डॉब ने दिया है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। देखो भाई, नाम लिखना जरूरी है जिसका डेफिनेशन आप दे रहे हो। करेक्ट, अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्या करो, जितना भी डेफिनेशन है उसको क्या लिखोगे, एग्जैक्ट लिखोगे, विथ नेम किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जैक्ट आंसर की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, हाँ इस चीज के लिए भी आपको मार्क्स डिवाइडेड होता है, डिपेंड करता है आपका कितने मार्क्स के लिए है, तो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, तो पहला है हमारा प्राइस डिटरमिनेशन के लिए हेल्प करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कि मतलब
ये ऑलरेडी हमने किया है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एटसेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल। कोई भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट का और एनी अदर एजेंसी का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है क्योंकि क्या करता है, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी के पीछे हम लोग को कितना लगाना है टैक्स, टैरिफ, वो कहाँ डिसाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्री गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। बिजनेस डिसीजन हेल्प करता है कि मैक्सिमाइज कैसे करना है आउटपुट को, प्रॉफिट कैसे करना है, यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये क्या करे, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, price policy. This policy helps the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. Basis of welfare economic. अब माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी क्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक। तो हम लोग किस तरीके से बेस्ट यूज कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, सोशल वेलफेयर, और जहां सोशल वेलफेयर आएगा वहां पे क्या होगा, वेलफेयर इकोनॉमी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर। देखो दो चीज बोला है कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ मार्क्स डिसाइड होगा आपके क्वेश्चन के लिए, हाफ नहीं होगा तो 1/4 मार्क्स तो डिसाइडेड है इसके लिए। अगर 8 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, देखते हैं आपका कितने मार्क्स का आता है। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। अब मीनिंग में आप क्या लिख सकते हो, आपको जो भी मीनिंग याद होगा कि भाई ये क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमी, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, जो भी है, ठीक है। फिर आपको डेफिनेशन लिखना है कि भाई मैक हमारा जेयर हैंसन ने दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, ठीक है। ये क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है लार्ज एग्रीगेट के साथ, जैसे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितना है नेशनल लेवल पे, एक कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री पे, यानी इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, नेशनल इनकम कितना है। तो ये सब किसके अंदर स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक। हमको और क्या देना है, उसके फीचर बताने हैं, तो हम फीचर लिखेंगे, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। पहला लिखेंगे हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अच्छा, अगर आपको नंबर डालना है तो आप नंबर डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कोई भी मतलब पॉइंटर्स बना सकते हो, ऐसे एरो बना सकते हो, स्टार मार्क, पॉइंट, ऐसे आपको जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। हाँ, जितना आप आंसर को डेकोरेटिव रखोगे, सामने वाले को जो मतलब एग्जामिनर रहेगा आपका चेक करने वाला पेपर, उसको उतना अच्छा लगेगा, तो शायद थोड़ी तो आप पे रहम हो जाएगी। जिसने गंदा पेपर लिखा होगा उसके आगे तो थोड़ा आपको रहम होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, इट इज कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट कांसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ये क्या करता है, एग्रीगेट स्टडी करता है, यानी टोटल को स्टडी करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। इनकम थियरी है, क्या करता है, इनकम के बारे में स्टडी करता है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, ये बताता है कि भाई किस रीजन से नेशनल इनकम कम हुआ या नेशनल इनकम ज्यादा हुआ। और बिजनेस साइकिल को भी स्टडी करता है, जैसे हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैक्रोइकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand and supply and prices in the whole economy. इंटरडिपेंडेंस है, भाई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इनकम में भी चेंज होगा, लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज होगा। अब जैसे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो बैंक लोन कम देगी, तो जिससे बिजनेस कम बनेंगे, करेक्ट। अब बिजनेस मतलब कम स्टार्ट होंगे तो भाई क्या होगा, आउटपुट भी कम होगा। अब आउटपुट जब कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोग कमाएंगे ही नहीं, फिर वापस से क्या हो जाएगा, उन लोगों का इनकम कम होगा, फिर वही स्टोरी कम आती जाएगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले वेरिएबल है। नेक्स्ट ये क्या है, लंपिंग मेथड है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। एक और मतलब सबको एक साथ में पढ़ाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्री। फॉरेस्ट अगर मतलब बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट अच्छा है, भले उसमें से एक कोई पर्टिकुलर ट्री मतलब खराब हो चुका, लेकिन बोलेंगे भाई फॉरेस्ट अच्छा है, तो वो किसी एक ट्री के बारे में नहीं बता रहे, वो ओवरऑल फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रोथ मॉडल, ये क्या है, ग्रोथ मॉडल है फॉर एग्जाम्पल महालनबुस ग्रोथ और मॉडल एम्फेसाइज ऑन बेसिस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रोथ बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। जनरल प्राइस लेवल, ये क्या करता है, जनरल प्राइस लेवल डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल are studies in macroeconomics. General price level is the average of all price of goods and services currently being produced in the economy. जितना भी particular year में क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसका क्या करता है, एक एवरेज प्राइस निकालता है, और यही हमारा क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more